हेलो दोस्तों, हम कक्षा 3, 4 और 5 का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर में सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम अगला चैप्टर जिसमें वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति जगत में पढ़ना क्या है? पहला, पौधों के प्रमुख अंग एवं उनके कार्य पढ़ने हैं, यानी पौधे के कितने अंग होते हैं और उनके कार्य क्या-क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। और दूसरा है बीज। बीज क्या होते हैं, बीज का बिखराव क्या होता है, कैसे उगते हैं, नन्हा पौधा कैसा बनता है और उनकी रख-रखाव किस प्रकार से करते हैं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम उपयोग, यानी पौधे के उपयोग किस तरीके से हम करते हैं और उनके साथ देखभाल व सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, पौधे के प्रमुख अंग एवं उनके कार्य। ठीक, यानी कि पौधे के अंग क्या होते हैं। तो पौधों में देखोगे तो कई अंग होते हैं, जैसे जड़, तना, शाखाएं। शाखाएं को टहनियाँ भी कहते हैं। पत्ती, फूल, फल, ये सभी क्या है, पौधे के अंग हैं। ठीक, और इनमें बारी बारी से हम पढ़ेंगे अंग, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे जड़, यानी जड़ क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है, पौधा मुख्य रूप से जड़ तथा उनकी शाखाओं की सहायता से ही मिट्टी को मजबूती से जकड़कर खड़ा रहता है। यानी पौधे का जो निचला भाग होता है, जो जमीन में होता है, वो जड़ होता है और जड़ ही पौधे को मजबूती से पकड़कर खड़ा रहता है जमीन में। जड़ें ही तेज हवाओं, आंधी तूफान में उखड़ने से बचाती हैं। यानी जब हवा और तूफान बहुत तेजी से चलने लगता है, तो पौधों को बचाने का कार्य कौन करता है? जड़ करता है। यानी जड़ ही क्या करता है, एकदम मजबूती के साथ पकड़ा रहता है और पेड़ को मतलब गिरने से बचाती है। ठीक? जड़ में तीसरा पॉइंट है, सभी पौधों में एक मुख्य जड़ और बाकी छोटी जड़ें पाई जाती हैं। यानी देखोगे जड़ जो होती है, पौधे होते हैं, उसके जो जड़ें होते हैं ना, उसमें कुछ मुख्य जड़ें होती हैं और मुख्य जड़ें से छोटी-छोटी देखोगे तो रोम जैसी, यानी बाल जैसी रचनाएँ निकली होती है। ठीक? तो छोटी-छोटी जड़ों पर बाल जैसी संरचनाएँ होती है, जिन्हें हम मूलरोम कहते हैं। यानी मूलरोम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि मेन जड़ से निकली हुई होती है। मूलरोम ही पौधों को जमीन से पानी और खनिज लवण उनके तने तक भेजने का कार्य करती हैं। यानी पौधे की जड़ में जो मूलरोम होता है और इसके साथ-साथ जो जड़ें होती हैं, वो करते क्या हैं कि जमीन से पानी और खनिज लवण को खींचते हैं और खींच कर कहाँ भेजते हैं? पौधों के विभिन्न भागों के पत्तियों में भेजते हैं। और उसके बाद इसमें जो दूसरा अंग है वह तना है। और तने के कार्य क्या होते हैं? जिसमें तने का मुख्य कार्य होता है पौधों को सीधा खड़ा रखना। यानी जड़ तो मजबूती से पकड़ा रहता है, लेकिन तने का क्या कार्य होता है? वह पौधे को एकदम सीधा सीधा खड़ा रखता है। ठीक? जिससे पौधा क्या होता है? अधिक ऊंचाई तक चलता है, बढ़ता है। उसके बाद पौधे के बाकी अंग तने के सहारे ही लगे होते हैं। यानी देखोगे तो जड़ के बाद तना होता है और तने के बाद बाकी अंग होते हैं, जैसे शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल। ये सभी क्या होती हैं? उसी के सहारे लगे होते हैं, तने के सहारे। और तने की मदद से ही पौधे हवा और प्रकाश भी लेते हैं। ठीक? पौधे के बाकी अंग जैसे शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल तने के सहारे लगे होते हैं और उनमें क्या होती है? मतलब शाखाएं जुड़ी होती हैं। फिर तना में जो चौथा कार्य है, पौधे को भोजन बनाने के लिए जड़ों से पानी तथा खनिज लवण लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी जो तना होता है, वो तना कार्य क्या करता है? जो जड़ में पानी और खनिज लवण अवशोषित होता है जमीन से, वो भेजता है कहाँ पे? तने तक। और तने क्या करते हैं? इसको पौधे के पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक? तो उसके बाद क्या करते हैं? पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को नीचे जड़ तक तथा ऊपर फूलों और फलों तक पहुँचाने का कार्य तना करती है। यानी जो पत्तियों में भोजन बनाता है पौधा, तो भोजन बनने के बाद क्या होता है कि वह भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। विभिन्न भागों तक मतलब जड़ तक, जड़ के ऊपरी भाग जैसे शाखाओं में, पत्तियों में और किसी भाग में पहुँचता है। और उसके बाद जो पौधे का एक भाग होता है शाखाएँ। शाखाओं को टहनियाँ भी कहते हैं। ठीक? या फिर डलियाँ कहते हैं। शाखाएँ या डलियाँ किसी पेड़ के चारों ओर फैलकर उसको एक आकार देती हैं। यानी देखोगे तो किसी पेड़ का आकार कुछ होता है, कोई ज़्यादा फैला होता है, कोई ज़्यादा ऊँचाई तक होता है। तो कारण ये किस इसका क्या होता है? ये शाखाओं पर निर्भर करता है। यानी शाखाएँ ही पौधे के आकार को देती हैं। ठीक?
शाखाओं से निकलने वाली छोटी टहनियों पर ही पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। यानी पहले जो तना होता है, तने से हम बताए ना कि तने से शाखाएं लगी होती हैं। उसके बाद जो शाखाएं होती है, शाखाएं से छोटे-छोटे देखोगे टहनियाँ निकलती हैं और टहनियों पे ही पत्तियां लगी होती हैं। उसके बाद फूल बनते लगते हैं और फूल के बाद फल बनते हैं। ये सभी चीज़ें शाखाएं पे होती हैं। उसके बाद पत्तियां, जो कि यह पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक? क्यों होता है? क्योंकि यहीं से आप भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। जैसे पत्तियां पौधे का रसोई घर कहलाती है, क्योंकि पत्तियां अपने अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक? और इसका दूसरा कार्य होता है, भोजन बनाने की क्रिया में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं। यानी देखोगे कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है पौधों में भी होता है। यानी पौधों की पत्तियों में एक प्रकार का वरक होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक? वो क्लोरोफिल करता क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और नीचे से यानी जड़ से क्या करता है, खनिज लवण और जल को अवशोषित करके यानी पत्तियों तक जो उपस्थित होता है उसमें, वहाँ पे पत्तियों में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, खनिज लवण मिलकर क्या करते हैं, एक तरीके से भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर वह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं। ठीक? और पत्तियों का अगला कार्य है भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी पत्तियों में जो भोजन बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। अगला कार्य है भोजन निर्माण के बाद बचे हुए जल को पत्तियां पढ़रंध्र यानी कि छिद्र द्वारा बाहर निकाल देती हैं। देखो मतलब जानते हो कि पौधे भोजन बनाने के लिए जल लेते हैं और वो पत्ती में होता है। तो पौधे जितना जल मतलब भोजन बनाना होता है, ठीक बना लेते हैं जल के द्वारा, लेकिन जब बाकी कुछ जल बच जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो पत्तियों के नीचे देखोगे तो छिद्र होता है छोटे-छोटे, जिसे रंध्र या फिर छिद्र कहते हैं। ठीक, उसके द्वारा क्या होता है पानी को बाहर निकाल देते हैं। और अगला कार्य है पत्तियों का रंग पडहरिम या क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण हरा होता है। यानी देखोगे तो सभी पत्तियां क्या होती है पौधों के हरे होते हैं। तो कभी सोचा है कि ये हरा किसके द्वारा होता है? ठीक, तो पत्तियों में एक प्रकार का वर्णक होता है और वर्णक का नाम क्या होता है, पडहरिम या फिर क्लोरोफिल। पडहरिम जो है कि उसे हिंदी में कहते हैं और उसका इंग्लिश नाम होता है क्लोरोफिल। यह पत्तियों में उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है पत्तियां हरा होती हैं। ठीक, आगे हम चलते देखते हैं, ये पौधे का एक भाग है फूल। ठीक, फूल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रंग बिरंगे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, उनके कार्य क्या होते हैं? तो उनमें पहला कार्य होता है फूल पौधे के प्रजनन में सहायता करते हैं। यानी जैसे जंतु प्रजनन करते हैं वैसे क्या करते हैं पौधे भी प्रजनन करते हैं। और प्रजनन करने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो वह फूल होता है। किसी भी पौधे के वंश वृद्धि के लिए फूल ही फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। यानी फूल जब वंश वृद्धि करने के लिए होते हैं तो उसमें फल बनता है, फल फल से बीज बनता है। ठीक? फूलों में बाह्य दल, स्त्री केसर तथा पुंग केसर पाए जाते हैं। यानी फूलों में देखोगे ना 4 भाग होते हैं। एक तो बाह्य दल होता है, एक दल होता है, एक स्त्री केसर होता है और एक पुंग केसर होता है। अब ये होते क्या हैं? इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बादल और फूलों में देखोगे तो फूल जब शुरुआत में रहता है, जिसे हम कहते हैं कली, तो उसमें देखोगे कि हरे रंग का एक आवरण होता है पत्ती जैसे जो कि फूल को ढका रहता है। ठीक, बाद में देखोगे जब फूल खिलता है तो वह छोटा हो जाता है, नीचे लटक जाता है और उसमें से रंग बिरंगी कुछ पत्तियां निकलती हैं। ठीक? तो जो हरे रंग का होता है जिससे वह ढका रहता है या फिर फूल खिलने के बाद उसके नीचे देखोगे तो हरे रंग के होते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है ना वहाँ पे हरे रंग के दोनों साइड है। ठीक? तो ये होते हैं बाह्य दल जो कि हरे रंग के होते हैं और यह फूलों की सुरक्षा करते हैं। ठीक? और इसमें दूसरा है दल। ये दल क्या होते हैं? जो फूल होते हैं उसका जो रंगीन भाग होता है, देखोगे जिसके कारण वह रंगीन होता है, जैसे लाल रंग, पीला, काला, ठीक, सफेद, ये सब जब रंग दिखाई देते हैं ना, तो वो दल के कारण ही होते हैं। यानी दल जिस रंग का होता है फूल उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे चित्र में देखो दल के लिए दिखाया गया है वहाँ पे। और फूल में तीसरा भाग होता है पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर फूल के मध्य नर अंग को पुंकेसर कहते हैं। यानी फूल में यह एक नर भाग होता है।
ठीक, जिसे पुंकेसर कहते हैं। जैसे चित्र में देखो पीले पीले रंग का होता है, 3 4 5 तंतुएं जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, पुंकेसर है। वह नर जनन अंग है। और एक बीच में देखोगे तो वह स्त्री केसर है। यह फूल का चौथा पार्ट होता है, इसे स्त्री केसर कहते हैं। यह फूल के मध्य के मादा अंग को स्त्री केसर कहते हैं। यह बीच में होता है, देखोगे लंबा होता है, बीच में पतला होता है और नीचे क्या होता है, मोटा होता है, ठीक, गोल होती है। यह स्त्री केसर कहलाता है और इनकी संख्या सिर्फ एक होती है, एक फूल में एक होती है। तो इसके बाद अगला जो भाग होगा पौधे का, वह फल होता है। यानी फूल के बनने के बाद देखोगे तो फल बनते हैं, ठीक। यानी कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो कली से फूल बनते हैं और जब फूल की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं तो इन्हीं फूलों से फल बनते हैं। यानी फूल जब तक खिला रहता है उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं, प्रजनन क्रिया होती है और प्रजनन क्रिया होने के बाद क्या होता है, देखो धीरे धीरे उसमें फल बनने लगते हैं और फल धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी पत्तियां क्या होती है, मुरझाकर गिरने लगती है। और एक तरीके से जब फल बन जाता है, पूरा एकदम बड़ा हो जाता है, तो उसके फूल क्या होते हैं, गिरकर एकदम समाप्त हो जाती हैं, ठीक। और फल के दूसरे कार्य हैं, फल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। यानी जब फल बनता है तो फल जब परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बीज बनने लगते हैं, ठीक। और फल बीज को अपने अंदर सुरक्षित रखता है। जो बीज होता है ना, वो फल के अंदर होता है और उस बीज की सुरक्षा कौन करता है, तो वो फल करते हैं। उसके बाद एक अलग भाग होता है बीज। यानी जब फल बनते हैं तो फल के बाद क्या होता है, फल के अंदर ही बीज बनते हैं। और बीज के कार्य क्या होते हैं, तो बीज का पहला कार्य है, प्रत्येक बीज में एक नन्हे नन्हे पौधे को जन्म देने का गुण होता है। यानी बीजों से पौधे का प्रजनन होता है, ठीक। यानी जो बीज होता है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह एक नन्हे पौधे को जन्म दे सकता है प्रजनन के उपरांत, ठीक। इसका दूसरा कार्य है, बीजों में नए उगने वाले पौधे के लिए भोजन संग्रहित होता है। यानी जो बीज को हम जमीन में डालते हैं, लगाते हैं, तो उसमें इतने लक्षण होते हैं, मतलब इतने गुण होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसमें भोजन होता है उसको वृद्धि करने के लिए। यानी जब तक वह जमीन के अंदर होता है तब तक उसको भोजन कहाँ से मिलता है, उसी बीज के अंदर से मिलता है, ठीक। और जब बीज अंकुरित होकर बाहर निकल जाता है, जब उसमें पत्तियां निकल जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें जो भोजन होता है वह पत्तियों द्वारा बनने लगते हैं, ठीक। और इसके तीसरे कार्य हैं, मतलब कुछ फल एक बीज वाले होते हैं, जैसे आम, बेर आदि। और कुछ फल देखोगे कि अनेक बीज वाले होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, पपीता, अमरूद, मटर, सरसों आदि, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आम हो गया ना, तो आम और बेर, इनमें देखोगे तो फल के अंदर क्या होते हैं, एक ही बीज होते हैं, ठीक। यानी कि यह एक बीज वाले फल होते हैं। और कुछ फल देखोगे तो उसमें अनेक बीज होते हैं अंदर, जैसे पपीता हो गया, पपीता को देखा होगा, ठीक, खाया भी होगा सब लोगों ने। पपीता के अंदर क्या होते हैं, बहुत से बीज होते हैं काले काले, ठीक। और अनार के अंदर भी बहुत से बीज होते हैं और उसका बीज ही हम लोग खाते हैं, ठीक। तो दोस्तों वीडियो वीडियो यहीं तक रहेगा। उसके बाद जो ये दूसरा भाग पढ़ेंगे हम पौधे में, बीज, ठीक। बीज में बिखराव, उगना, नन्हा पौधा, रख रखाव, यानी ये सभी जो चीजें हैं ये अगले वीडियो में हम देंगे, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं